हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ कृष्ण गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे जो अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट बच गया था उसको देखते हैं। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाए तो आपकी एक और आएगी, फिर उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको है ना 1/RH की वैल्यू तक बता दिया था। 1/RH को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/RH को अपन लिख सकते हैं 911 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 911 एमस्ट्रॉन्ग। तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी जो कैलकुलेशन होगी ना वो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो रेडवर्क फॉर्मूला में N1 होता है कहाँ, जहाँ पे अपना आ रहा होता है इलेक्ट्रॉन, और N2 क्या होता है जहाँ से जैसे कि अब देखो N1 N2 में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ये देखो, ये अपना अपना क्या है, N3 है। ठीक है, ये N3 वाला सेल है, ये N2 वाला है, और ये N1 वाला है। अब अपना इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ना N3 से N1 में आ रहा है, तो अपना N2 क्या हो जाएगा? जो अपना N2 होगा वो अपना 3 हो जाएगा, और जो अपना N1 होगा वो अपना क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, और ऐसे ही आपके सारे ये रेडवर्क फॉर्मूला से सवाल बन जाएंगे। अब मान लो आपसे कोई पूछता है कि बताओ आपकी स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेगी। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन बहुत बार पूछी जाती है आपसे कि मान लो अपना इलेक्ट्रॉन आ रहा है n=6 से n=1 में आ रहा है। ठीक है, या फिर n=6 से n=2 में आ रहा है, तो आप ये बताओ कि कितनी इसमें स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। तो इसका सीधा फॉर्मूला आता है, वो आता है अपना n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। जैसे कि आप इधर n2 क्या रखोगे, n2 आपको रखना पड़ेगा इधर क्या, 6। तो 6 माइनस n1 ब्रैकेट में 6 माइनस n1 प्लस n1। ठीक है, तो इसको अपन काट देंगे तो अपनी कितनी निकल के आएंगे, देखो 5 × 6, 5 × 6/2। तो जब अपनी कितनी निकल के आ गई, जो अपनी स्पेक्ट्रल लाइन आ गई वो 15 निकल के आ गई। ठीक है, ये अपना किसका फॉर्मूला होता है? ये अपना स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है। आपको ध्यान रखना है n2 माइनस n1 ब्रैकेट में फिर से n2 माइनस n1 प्लस 1। ठीक है, n2 माइनस n1 प्लस 1/2। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेगी। अब अपन बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। तो ये क्या बताती है, अपना मैटर का पार्टिकल ऑफ वेव नेचर बताती है। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच/पी आता है। ठीक है, एच क्या होता है अपना प्लैंक कांस्टेंट बाई मोमेंटम। ठीक है, h/mv इसको लिख सकते हैं, या फिर अपन इसको, अगर आपको ये रिलेशन याद हो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का, तो क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m। ठीक है, क्या होता था p²/2m। तो उससे अपन बदल के ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, तो वो होता है λ=h अपॉन अपॉन अंडर रूट में 2m इंटू के। ठीक है, इंटू क्या लिख सकते हैं अपन, के क्या होता है अपना काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, और अगर मान लो आपसे चार्ज और वोल्टेज की टर्म्स में पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, λ=h/√2m⁴ ठीक है, √2m⁴ और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, √2m मैंने के की जगह क्या डाल दिया, क्यू डाल दिया। ठीक है, के की जगह मैंने क्या डाल दिया, क्यू डाल दिया, तो उससे अपना दूसरा वाला फॉर्मूला भी बन गया। अब देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज अप्लाइड ऑन दी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब मान लो अपनी अगर वोल्टेज दे रखा हो, ठीक है, ये खाली अपना इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, वोल्टेज दे रखा हो, आपसे बोले कि इसका लैम्डा निकालो, तो इसकी एक सीरीज शॉर्ट ट्रिक होती है, इसमें एमस्ट्रॉन्ग में निकालो, तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो क्या होती है, रूट में 150/b। और जो अपना इससे लैम्डा जो मिलता है वो किस में मिलता है, अपना एमस्ट्रॉन्ग में मिलता है। अब अपन बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है अगर आप पोजीशन को बदलोगे तो आपका मोमेंटम भी बदलेगा, अगर आप मोमेंटम को बदलोगे तो आपका पोजीशन बदलेगा। यानी कि आप अगर कोई भी चीज़ चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट दूसरे पर जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए आप दोनों को एक संग नहीं बदल सकते। ठीक है, तो जो इसका जो फॉर्मूला आता है वो अपना आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू h/4 पाई। ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू h/4 पाई, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा x m इंटू डेल्टा वी। ठीक है, मैंने मोमेंटम को खोल दिया, तो अपन क्या लिख सकते हैं, m इंटू डेल्टा वी, और लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू h/4 पाई, और आपका क्या हो जाएगा, एम नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है,
एम क्या हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। तो आपसे है ना इस सीधे इस फॉर्मूले पे भी सवाल बना के दे सकता है, आपको चेंज इन पोजीशन दे देगा, चेंज इन मोमेंटम पूछ लेगा, ठीक है। या फिर आपसे कह देगा अपना चेंज इन जो अपना मोमेंटम है और चेंज इन पोजीशन है वो बराबर है, तो आप मास की वैल्यू निकालो या फिर वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, तो आप इस फॉर्मूले में रखना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी फेल हो गया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसके बाद क्या है अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो कि अपना किसने दिया था, श्रोडिंगर ने दिया था। इन्होंने क्या करा था, एक वेव इक्वेशन दी थी, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि आपको नहीं पढ़नी होती, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो तो अपन पढ़ते नहीं है। पर जो इसका जो एप्लीकेशन थी ना अपनी, क्या क्वांटम नंबर, वो पढ़ते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे सवाल आता ही आता है, ठीक है, नीट में। तो आपको वो ध्यान से पढ़नी है। अब देखते हैं कंसीडर्ड कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड कंसीडर इलेक्ट्रॉन वेव्स, ठीक है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल हैव द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल ऐसा रीजन होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है। और नोड नोड ऐसा रीजन होता है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना वो मिनिमम होती है, जीरो ही होती है, ठीक है। नोड ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है बिल्कुल ही मिनिमम होती है, बिल्कुल ही जीरो होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे उसमें बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि सब सेल सेल सबसेल ऑर्बिटल, सेल सबसेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, फिर अपना जाएगा, फिर अपना बढ़ता है अपना कैसे, स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि अपन कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। सेल सेल अपना क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेल अपना रिप्रेजेंट करेगा एन से, जैसे कि अपना के है, एल है, एम है, एन है, ठीक है। और अपना जो सेल का नंबर के सेल का नंबर 1 होता है, ठीक है। के एल एल सेल का 2 होता है, ठीक है। एम सेल का 3 होता है। तो इससे अपन क्या बता, इस ये जो सेल बताता है ना वो अपना कौन सा बनाता है, वो अपना बनाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो आपको सब सेल के बारे में बताता है, जो आपको सब सेल के बारे में जानकारी देता है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, उसको अपन बोलते हैं एल, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, एल। जो आपको ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि आपको कैसे मालूम कि एस में अपना एक एक ही कॉलम है, ठीक है। पी में अपने 3 कॉलम है, और डी में अपने 5 कॉलम है, और एफ में अपने 7 कॉलम है, आपको कैसे पता है, तो वो अपन को बताता है जे एम, ऑर्बिटल्स के बारे में। और अपन इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं उन ऑर्बिटल में, उन बॉक्सेस में कैसे फिल करते हैं, तो वो अपन को कौन सिखाता है, स्पिन मोमेंटम, ठीक है, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर अपने 4 सेट्स के आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये अपना जो प्रिंसिपल होता है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपका मान लो आपका जो है ना पीरियड नंबर होगा ना, वो उसका क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ठीक है। वो अपना क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर होगा। जैसे कि आपको इसमें पूछा जाए 4s2 में, ये बताओ उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो जो आपको जो 4 दिखाई दे रहा है ना, ये अपना क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी। ये अपना किसकी वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी। उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो आपको जो दिखाई दे रहा है, जो एस, ये अपना क्या है, सब शेल है, ठीक है। ये अपना क्या है, सब शेल है, तो ये अपना कौन देगा, एल देगा, ठीक है। ये अपना कौन देगा, एल देगा। और जो इसके अंदर है ना, इसके अंदर जो ब्लॉक कितने होंगे, जैसे इसके अंदर आप सभी को मालूम है एक ही ब्लॉक होता है, तो इसके बारे में कौन बताएगा आपको, एम बताएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए ना, ये 2 लिखे हैं आपके, तो ये 2 जो अपना बताएगा, कौन बताएगा, ये अपना स्पिन वाला बताएगा, ठीक है। कैसे भरे जाते हैं ये अपना कौन बताएगा, स्पिन वाला बताएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो सेल के बारे में बताता है अपना, जैसे कि n=1 है, के सेल है, तो ये अपना प्रिंसिपल बताएगा, n=2। ये भी अपना कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, जो अपनी कौन सी सेल होती है, एल सेल होती है, ठीक है। अब मान लो आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक सेल में कितने हो सकते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है टू टू इंटू एन स्क्वायर होता है, 2 × n²। जैसे कि आप एस का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। एस में क्या होता है अपना, एक ही सेल होती है, ठीक है। एस में अपनी कितनी सेल होती है, एक ही सेल तो होती है, तो एक ही सेल होती है, तो आप एन की जगह 1 डाल के देखो, एन की जगह 1 डालोगे, 2 × 1 का स्क्वायर, तो अपने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 2 भर सकते हैं। अब मान लो आपको पी में जानकारी लेनी है, ठीक है। पी में अपने कितने सेल होते हैं, ठीक है। पी में आपके कितने होंगे, सॉरी, पी में कह रहा हूँ मैं, अपने n=2 एल एल में अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो अपने कितने कितने भर सकते हैं उसमें, तो अपन n की वैल्यू 2 डालेंगे, तो 2 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4,
तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि अपन एल सेल में कितने भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऐसे अपन n=3 डालेंगे तो देखो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 × 2 तो अपन यानी कि n=3 में, n=3 में जैसे कि यहाँ पर 3s है, 3p और क्या आता है आपका 3d आता है ना, तो उसमें अपन टोटल कितने भर सकते हैं, आप गिनना, उसमें अपन 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, ये अपना किसका होता है, फॉर शेल के लिए अपना इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे एक शेल में। अब अपन बात करते हैं एजीमूटल क्वांटम नंबर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से। तो एल से, तो L0 होता है किसके लिए, एस के लिए, L1 होता है अपना पी के लिए, L2 किसके लिए होता है अपना डी के लिए, और L3 किसके लिए होता है अपना एफ सब शेल के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल कैसे निकाला जाए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है 4l+2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4l+2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे इसको अपन, 4l+2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो अपन को किसके लिए निकालना है, एस के लिए निकालना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एस के लिए जो अपनी एल की वैल्यू है ना, एस के लिए अपनी एल की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो अपन अगर उसमें निकालेंगे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप बताओ। ये 0 तो ये पूरा हट गया, तो इसमें कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। और आप सभी को मालूम है कि एस में 2 ही भर सकते, 2 से ज़्यादा भर नहीं सकते, क्योंकि एक ही ब्लॉक है इसके पास। अब मान लो मुझे निकालना है पी में कितने आएंगे, तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी थी, 1, तो 4+2 कितने हो गए, 6। तो आप सभी को मालूम है पी में अपने कितने ब्लॉक होते हैं, 3 ब्लॉक होते हैं। एक में कितने भर सकते हो आप, 6 भर सकते हो ना। तो आप ऐसे इससे पता लगा सकते हो कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, तो इससे आप इसका पता लगा सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो +L से माइनस एल से +L की तरफ आती है। ठीक है, -L से +L की तरफ आती है। जैसे कि अपन बात करें कि अपनी एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, एस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जाएगा अपना कि एल की वैल्यू 0 वाला कौन सा ऑर्बिटल है, आप ये बताओ। ठीक है, एल की वैल्यू 0 वाला कौन सा ऑर्बिटल है, तो इसमें खाली एक ही होगा। अपन बात करते हैं पी के लिए, तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो आप ये देखो, अब मैं आपको पी का समझाता हूँ अच्छे से, फिर आपको डी का समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप एफ का तो आसानी से कर ही लोगे। देखो मैंने आपको क्या बताया, जो अपनी एम की वैल्यू आती है वो -L से +L जाती है। ठीक है, तो अपनी जो पी की एल की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यानी कि -1 0 +1। ठीक है, 0 भी तो आएगा, माइनस से जब आप प्लस में जाओगे तो बीच में 0 भी तो आता है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है। अब ऐसे क्या बना दो, आप ये बना दो, ब्लॉक बना दो। ठीक है, तो ये अपना किसका बन गया, पी का बन गया। अपन बात करें डी का, तो डी के लिए अपनी एल की वैल्यू होती है 2, तो यानी कि इसकी जो रेंज आएगी -2 से +2 जाएगी। ठीक है, -2 से +2 जाएगी, यानी कि -2 -1 0 +2 +1। ठीक है, तो इसमें अपने कितने ब्लॉक बनेंगे, इसमें अपने 5 बनते हैं। ठीक है, इसमें अपने कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो अपन को कौन सिखाएगा, वो अपन को सिखाता है अपना स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो अपना कौन सिखाता है, स्पिन क्वांटम नंबर सिखाता है। उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंटम क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है L × L+1। ठीक है, L × L+1 L × L+1 तो आप इससे क्या करना, आपको ऑर्बिटल ऑर्बिटल आया। ठीक है, ऑर्बिटल आया, आपको ध्यान रखना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम बोले ऑर्बिटल, तो आपको याद रखना है कि एल वाला फॉर्मूला आएगा। और खाली आपका मैग्नेटिक मोमेंटम पूछा जाए तो आपको जो डीएनएफ में आपने जो पढ़ा होगा ना, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पहचानने के लिए, तो आपको फिर वो वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अपन देखें अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालनी हो तो उसका जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो आएगा अपना 2l+1। ठीक है, 2l+1 कितना आएगा अपना, 2l+1। और अपना अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं एक, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने भर सकते हैं अपन एक शेल में, तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो n² टाइम्स आता है। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला आता है वो अपना n² टाइम्स आता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ सकता है, आपको एक बढ़िया सा सवाल कराता हूँ तो आपके सारे कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। अब आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ, जो अपना सोडियम की जो वो होती है ना, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2। ठीक है,
2p6 3s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2। ये अपना क्या है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ जब अपनी m की वैल्यू जीरो है, ठीक है, m की वैल्यू जीरो है, तो उसमें बता m की वैल्यू जीरो में अपने कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अपनी उसकी m की वैल्यू जीरो है, उस ऑर्बिटल की m की वैल्यू जीरो है, तो आपको निकालने ही कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे, ठीक है। तो देखो अब आप ये बना दो ब्रैकेट, 1s का ये बन गया, ठीक है, 2s का ये बन गया। अब अपना p में कितने होते हैं, 3, तो p के लिए अपन 3 बना देते हैं, और अपना s के लिए कितना होता है, 1, तो अपन s के लिए 1 बना देते हैं। अब इसको इलेक्ट्रॉन बनना चालू करते हैं, तो 1s में 2, ठीक है, 2s में 2, 2p में कितने 6, और अपने 3s में 2, और 3s में अपना एक ही होता है इसमें, क्योंकि 11 होता है ना इसका, तो 3s में अपना एक ही। अब मैंने क्या पूछा कि m की वैल्यू जीरो किसके लिए होती है। आपको मालूम है जिसकी l की वैल्यू जीरो होगी उसकी m की वैल्यू भी जीरो होगी, ठीक है, जिसकी एल की वैल्यू जीरो होगी उसकी एम की वैल्यू भी जीरो होगी। एस के लिए अपनी एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो अपना ये जीरो ऑर्बिटल हो गया, जे भी अपना जीरो ऑर्बिटल हो गया। और अपना पी में से आपको याद हो, एक -1 एक जीरो एक +1 होता है, तो अपना एक जे जीरो वाला हो गया और एक अपना जे जीरो वाला हो गया। तो मैंने यही पूछा था कि अपना एम इज इक्वल टू जीरो, जीरो वाले के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे सोडियम में, तो अपने दो, दो चार, दो छः और एक 7 आएगा इसका आंसर, ठीक है। कितना 7 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे, जिसका जो अपना मैग्नेटिक मोमेंटम है वो जीरो है, ठीक है, एम इज इक्वल टू जीरो है। तो आपके ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जो अपना स्पिन क्वांटम नंबर है ना, आपको जो ऐसे ऐसे एरो बनाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको कैसे मालूम कि इसमें जो होता है ना, जो अपन को बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाते हैं एक ऑर्बिटल में, ये आपको बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब जिसका एरो अपना ऊपर है वो अपना क्या है, प्लस हाफ, जिसका एरो अपना नीचे है वो अपना क्या है, माइनस हाफ, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अब अपन देखते हैं कि अपन को कैसे मालूम कि 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 3s आएगा। अगर अपना खाली एक मोनोवैलेंट एटम हो, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन लाइक, या फिर एक एक इनमें एक एक एटम पाए जाते हैं, जैसे कि हीलियम लाइक, आर्गन लाइक, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, जब हमने वो होते हैं नोबल गैस, वो कैसे होते हैं, सारे मोनोवैलेंट ही होते ज़्यादातर, तो उसमें अपन कैसे भरें, तो वो अपना केस बनाता है। देखो उसकी अपन एनर्जी कैसे भरते हैं, जैसे कि 1s2 2s2 2p 3s2 3p और 3d, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें जो इंक्रीजिंग है ना, एन नंबर्स में लगाते चले जाना, आपको इंक्रीजिंग एन नंबर्स में लगाते चले जाना, जिसमें अपना एन एन बराबर होगा 2 और 2 होगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें बराबर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, सिर्फ मोनोवैलेंट एटम्स के लिए ही है, बस जिनमें अपना एक ही एटम पाया जाता उन्हीं के लिए ये है, बस ये रूल जो है ना उन्हीं के लिए ही है। आपको इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एन में आपको लगा देना, जिसका एन बराबर है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। और अपन जो केस टू जो मैंने लिखा है ना, वो अभी बाद में बताऊंगा। जब आपका वो वाला रूल आता है ना, क्या बोलते हैं, आपके जो 4 रूल आते हैं इसमें, पॉलिंग, ठीक है, हुंस, तो जो आपका हुंस हुंस रूल है, ये आपका क्या है, हुंस रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका क्या है, जो अपना n+1 वाला है ना, केस टू जो लिखा है मैंने, वो आपका हुंस रूल है। आपको इसमें क्या करना होता है, जब अपना बहुत सारे पॉलीवेलेंट आते हैं, ठीक है, पॉलीवेलेंट एटम्स आते हैं, तब अपना लगता है n+1 के हिसाब से अपना रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको कैसे बताया कि अपना जो 1s2 पहले आएगा, फिर अपना 2s2 आएगा, फिर अपना 2p6 आएगा, तो ये मैंने सी से ही करा था, n+1 वाले से, ठीक है। जैसे कि ये है, फिर अपना जी आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है ना। फिर अपना क्या आता है, फिर अपना जी आएगा, फिर अपना जी आएगा। अब मुझे ये कैसे पता चला कि 4s वाला पहले आएगा 3d से, तो मुझे ऐसे ही पता चला, जैसे कि आप देखो इसका n+l निकालो, ठीक है, इसका भी n+l निकालो, इसका भी n+l निकालो, इसका भी n+l निकालो, ठीक है। और जहाँ पे भी आप कहीं फंस जाओ, जैसे n+l किसी भी एक का बराबर आ गया, जैसे कि इसका निकालेंगे तो 1+0 इसका 1 आएगा, इसका अपन निकालेंगे तो 1+2+0 2 आएगा, इसका अपन निकालेंगे 3 आएगा, ठीक है, इसका अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 3 आएगा। अब देखो आप इसमें फंस गए, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, अब अपन कहाँ जाए। मैंने आपको क्या बताया था कि n+l के बढ़ते हुए ऑर्डर में आपको लगाना होता है एनर्जी। अगर आप इसमें भी फंस जाओ ना, तो आपको देखना है कि जिसका n बड़ा, ठीक है, जिसका n बड़ा होगा
फिर अपन को वो चुनना होता है, ठीक है, जिसका एन बड़ा होता है फिर वो अपन को रखना पड़ता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ऐसे जैसे अपनी क्या होती है, एनर्जी बढ़ती है। आपको ध्यान रखना है, ये अपना क्या है, हुंस रूल है, ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं हुंस रूल। अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर हाइड्रोजन की, जैसे कि 1s1, ठीक है, बेरिलियम की 1s2 2s2, हीलियम की अपनी होती है 1s2, और बोरॉन की होती है अपनी, बोरॉन जिसका अपना एटॉमिक नंबर 5, वो होती है 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 1s2 2s2 2p1। और जे बात वाली आपको याद रखनी है कि अपने एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैक्सिमम, अपने पी में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी में अपने 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और एफ में अपने कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अपन बात करते हैं फुल हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड स्टेट। More the number of exchange, more will be the energy related to the therefore stability increases, ठीक है, आपको मालूम ही होता है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, ठीक है, अगर अपना कोई भी एटम्स का, जैसे कि आपका सोडियम का पूरा भरा हुआ है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने नोबल गैस होते हैं, उनका फुल्ली फिल ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो अपने कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। फिर फुल्ली फिल्ड के बाद अपने कौन से आते हैं, हाफ फिल्ड आते हैं, ठीक है, ये बात तो आपको पता होगी। तो ये क्या होती है, अपनी स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी बताती है। अब अपन बात करते हैं अपने मैग्नेटिक मोमेंटम की। ये सेम वही है जो आपका डी एन एफ में आता है। इसका जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, ब्रैकेट में n n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन में इसको नापा जाता है। जो यहाँ पे n है ना, अब वो क्या है, अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अपने आए 4 आए, मान लो n की वैल्यू, तो n × n+2 यानी कि 4 × 4 + 2 6, यानी कि √24 आएगा अपना आंसर। कितना आएगा अपना, √24 बोर मैग्नेट्रॉन। जब उसको सॉल्व करके निकालोगे तो आपकी किस में आएगी वैल्यू, पॉइंट में आती है, ठीक है। अब अपन बात करें नोड्स की। नोड्स भी अपनी दो टाइप की होती है, एक तो होती है अपनी रेडियल नोड, एक होती है अपनी एंगुलर नोड, ठीक है। एंगुलर नोड को आपको ध्यान रखना है, एंगुलर में अपना एल आ रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा एंगुलर नोड का खाली एल होगा, ठीक है, उसका अपना क्या होगा, फॉर्मूला खाली एल होगा। और रेडियल नोड का जो होगा वो n-l-1 होगा, ठीक है, n-l-1 होगा, n-l-1 होगा। जैसे कि मान लो आपको पूछा गया कि बताओ 3s में बताओ रेडियल नोड कितना और एंगुलर नोड कितना, और 3s में कितना, देखो n की वैल्यू कितनी हुई 3, l की वैल्यू s के लिए 0, तो 3 - 0, ठीक है, 3 - 0 - 1, यानी कि टोटल रेडियल नोड कितने आ गए, 2 आ गए। अपने एंगुलर नोड कितने, एंगुलर नोड 0, ठीक है, एंगुलर नोड कितने होंगे 0। और आपके अगर टोटल नोड बोले जाए तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड को जोड़ दोगे तो अपना ये फॉर्मूला निकल के आता है n-1 आता है, ठीक है। मैंने किसके लिए बताया था आपको, 3s के लिए। तो अपने टोटल नोड कितने आ गए, 2 के बराबर आ गए, ठीक है, कितने आ गए अपने, 2 के बराबर आ गए। अब अपन बात करते हैं ऑर्बिटल। जैसे कि एस ऑर्बिटल जो होता है ना अपना स्पेरिकल इन शेप होता है, उसको अपन लिखते हैं ऐसे 1s1। पी जो होता है वो अपना कैसा होता है, डम्बल शेप्ड होता है, ठीक है, वो अपना कैसा होता है, डम्बल शेप्ड होता है, और वो 3 एक्सिस में होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। तभी तो अपने कितने होते हैं, पी के ऑर्बिटल 3 होते हैं, ठीक है। जो अपने डी होते हैं, डी से ही आपको ध्यान रखना है कि डबल डम्बल शेप्ड होता है, इसमें अपने कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं अपने, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसमें से भी आपसे पूछ सकता है कि अपने एक्सियल ऑर्बिटल कौन से और नॉन एक्सियल कौन से, ठीक है। नॉन एक्सियल तो अपने आते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, नॉन एक्सियल में आते हैं अपने जे। और अपने एक्सियल में आते हैं कौन से, डी डी जेड स्क्वायर, और एक होते हैं अपने डी एक्स स्क्वायर - ठीक है, डी एक्स स्क्वायर - और डी जेड स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है, जो अपना डी जेड स्क्वायर का और अपना पी जेड का, ठीक है, एक बार फिर से सुने, डी जेड स्क्वायर का और अपना पी जेड का जो अपना क्या नाम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आता है ना वो 0 आता है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपना जो डी जेड स्क्वायर का और अपना पी जेड का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी पॉलिंग पॉलिंग रूल की, ठीक है। पॉलिंग रूल क्या कहता है, पॉलिंग रूल जो है ना अपने को ब्रैकेट में भरना सिखाता है इलेक्ट्रॉन की, अपने एक ब्रैकेट में कितने आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको इधर बताया था ना, देखो, एक ब्रैकेट में अपन कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसने ये बताया था, पॉलिंग ने ये बताया था कि एक उसमें अपन कैसे भर सकते हैं,
ठीक है। एक ऑर्बिटल में पहले अपन को है ना, पेयरिंग करने से पहले अपन को क्या करना पड़ता है, सारे पहले भरने पड़ते हैं। जैसे कि पहले अपन को इसमें पहले 5 भरने पड़ेंगे, ठीक है, फिर ही अपन पेयरिंग कर सकते हैं। अगर अपन ने पहले ही किसी में पेयरिंग कर दी और पूरे नहीं भरे, तो ये अपना रूल क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना रूल क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी होता है ख़त्म। ठीक है, और आपको कुछ भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको राइटिंग वगैरह भी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आप इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बार बार इसके फॉर्मूला रिवाइज करते रहें, तो आपको रिवीजन बना रहेगा। और मैं आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो आप इससे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।